नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 2 अक्टूबर आपके पितर आपके दरवाजे पर आने वाले हैं। ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अगर आप भूले बिसरे ये श्राद्ध पक्ष में उनको श्राद्ध अर्पण नहीं किया या फिर उन्हें अन्न नहीं दिया, जल नहीं दिया, तो फिर 2 अक्टूबर को आप सर्वपितृ अमावस्या में ये कार्य जरूर कीजिएगा ताकि पितरों का आशीर्वाद और भरपूर सफलता अपने जीवन में आप पा सके। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2 अक्टूबर को है सर्वपितृ अमावस्या। कहते हैं कि पितरों को विदा करने का दिन होता है। इस दिन पितर आपके दरवाजे पर आकर आपको स्नेह और आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं और इन उम्मीदों को अगर आप पूरा कर देते हैं तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। वहीं पर अगर आप उन्हें दुखी और नाराज करते हैं तो वो श्राप देकर चले जाते हैं, जिस वजह से घर में कलह, विवाद, असफलता और नाना प्रकार की दुर्घटनाएं आपके जीवन में घटने लग जाती हैं। तो क्यों मिस करना, कर देते हैं पितरों को खुश। तो करना क्या है, सबसे पहले ये उपाय जान लीजिए। अगर पूरे श्राद्ध पक्ष में जो 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अगर इस श्राद्ध पक्ष में आपने एक दिन भी पितरों को पानी, अन्न या फिर श्राद्ध नहीं किया है तो 2 अक्टूबर को उनका श्राद्ध या फिर उन्हें तर्पण या फिर आप कर सकते हैं। इसे तर्पण भी कहा जाता है। अगर हो सके तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण का पाठ, गीता पाठ, ये दोनों चीजें आप करा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आपको थोड़ा सा सीझा हुआ चावल यानी उबला हुआ चावल, थोड़ा पानी और थोड़ा तिल, काला तिल जो होता है, उससे उनका भोग या फिर खाना तैयार किया जाता है और इसे उन्हें दान दिया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप पिंडदान, श्राद्ध और साथ में आप 16 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अगर भोजन कराने की सुविधा नहीं है तो 16 ब्राह्मणों का जो दक्षिणा होता है वो आप किसी मंदिर, किसी आश्रम में दान करके आप 16 ब्राह्मणों का भोजन तैयार करा सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। श्राद्ध आप घर में किसी नदी तट किनारे या फिर गंगा घाट में आप कर सकते हैं, जैसा कि रेगुलर हम करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ना ही तो मांसाहार होना चाहिए, ना ही शराब पीनी चाहिए, ना ही तो लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए, ना ही सफेद तिल को उस दिन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें वर्जित होती है उस दिन। अब जब पितर हमारे द्वार पर ही होंगे तो क्यों ना हम उन्हें खुश करके ही विदा करें। तो उसके लिए ये 3 प्रयोग जरूर कीजिएगा। पहला है पिंडदान या फिर श्राद्ध पूजन, दूसरा है ब्राह्मण भोजन और तीसरा है दीप दान करना। यानी कि इस दिन संध्या के समय में आप 7 या 16 दीपक जलाकर पितरों को आप विदा दे सकते हैं और साथ में उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। विशेष उपाय मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ जो सबसे खास है। इस समय में संध्या के समय एक कांडे में यानी कि गोबर के उपले, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ और घी देकर कपूर डालकर इसे जलाना है और इसका धुआं सारे घर में फैला देना। कहा जाता है कि ये अग्नि देव को ये समर्पित हो जाता है, तो इससे पितर बड़े खुश हो जाते हैं और साथ में आपको भरपूर भर के आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, पितर भले नहीं है, भले आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन विशेष समय में वो आपके द्वार पर जरूर आते हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी उम्मीद लेकर कि आप उनका नियम थोड़े रक्षा कर लो। ये अगर छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन से काल सर्प दोष, शनि की 7.5 हो या फिर महादशा, अंतर्दशा हो या फिर राहु का कुप्रभाव हो, ये सारी चीजों में पितर आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए घर में खुशहाली, सफलता और चाहते हैं कि आयु वृद्धि हो, दीर्घायु हो, तो फिर आपको सर्वपितृ अमावस्या में ये कार्य जरूर करने चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे उपाय और पहले से अलर्ट करने वाले सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।